ये वही थे। ओके ओके चलो, सो all good, we can start then, right? ओके सो इनपुट फंक्शन आणि त्याच्या रिलेटेड होमवर्क आपको दिया था, सॉरी इनपुट फंक्शन रिलेटेड आपको प्रोग्राम लिखना था, राइट? टू टेक टू नंबर्स फ्रॉम द यूजर, यूजर से आपको नंबर्स लेना है एंड उस पे प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट देना है, राइट? सो यू अंडरस्टूड हाउ यू कैन राइट अ प्रोग्राम, इनपुट कंप्यूटेशन आउटपुट और इनपुट लॉजिक आउटपुट, ऐसे तीन स्टेप्स में आपको प्रोग्राम लिखना है। व्हाट इज डायनामिक प्रोग्राम, व्हाट इज स्टैटिक प्रोग्राम, राइट? सो ये सब कुछ हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एंड वी आस्क्ड यू टू, like I asked you to do some homework related to this program, right? तो आपको खुद से प्रोग्राम लिखने थे, okay? Then we understood what is input function and how input function by default takes string as an argument, right? ये यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये देखिए, so this is also string, even age is also string because we have not converted it into integer. by default जो भी आप input function के यूज करके जो आप एक्सेस करोगे, it will be a string, right? So this is what we covered in a previous lecture, okay? ये input function. So at the age, here you can see even though मैंने number insert किया है but it still stays str integer, okay? Clear? So then we started with the data types. So what are the different data types? पहले तो what is a data? Data is the information which we store in the variable. वेरिएबल के अंदर जो इंफॉर्मेशन हमारा स्टोर होता है और दैट इज नथिंग बट अ डेटा, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल ये 67 है, दिस इज कपिल बिकॉज इट्स अ नेम, राइट? सो दिस इज नथिंग बट अ डेटा. सो बेस्ड ऑन दिस वी हैव अ डिफरेंट डेटा टाइप्स, ओके? अलग अलग डेटा टाइप्स है बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ डेटा वी स्टोर. इसके लिए हमने एक एग्जांपल भी देखा था, एक्सेल. इफ यू लर्नड एक्सेल, एक्सेल में डेटा फॉर्मेटिंग के टाइम पे आपको डिफाइन करना होता है, राइट? सो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ओपन द एक्सेल. इफ यू टेक एनी एग्जांपल, ओके, एक डेटा सेट ओपन हो जाएगा आपके सामने एंड देन मे बी आई कैन शो यू. ओके सी, सो ये कुछ करेंसी रिलेटेड है, राइट? द नंबर. सो व्हाट आई कैन डू, सिलेक्ट, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स. फॉर्मेट सेल्स में देखिए आप देख सकते हैं, सो करेंसी, डेट, टाइम, परसेंटेज, टेक्स्ट. तो ऐसे अलग अलग डेटा टाइप्स वी कैन डिफाइन इन एक्सेल. एक्सेल में अलग अलग डेटा टाइप्स आप बना सकते हो, ओके? बेस्ड ऑन द डेटा, जो जिस टाइप का डेटा है आपको वो सिलेक्ट करना है. करेंटली इट इज अ करेंसी फॉर मी, मतलब ये कुछ करेंसी रिलेटेड डेटा है यहाँ पे. सो दैट्स व्हाई वी हैव क्रिएटेड इट एज अ करेंसी. एक डेटा टाइप करेंसी नाम का यहाँ पे सिलेक्ट किया है, राइट? सो इफ इट इज अ डेट, टाइम, वैसे अलग अलग आप सिलेक्ट कर सकते हो. तो ये हो गया डेटा फॉर्मेटिंग स्टेप. तो सिमिलरली पाइथन में भी यू हैव अ डिफरेंट डेटा टाइप्स. सो व्हाट आर दोज डिफरेंट डेटा टाइप्स? लेट्स लुक एट इट. Okay, variable, reserve word, operator, and or. Okay, so this is a different data types available in Python. Okay, so numbers related कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं, मतलब नंबर कैसे आइडेंटिफाई होता है? एक तो नंबर इंटीजर हो सकता है, नहीं तो फ्लोट, नहीं तो कॉम्प्लेक्स. इंटीजर मतलब एनी नॉन डेसिमल नंबर. नॉन डेसिमल मतलब ये 12 हो गया,
विदाउट डेसिमल पॉइंट जो भी आप नंबर लिखोगे, so that will be called as integer. Okay, then what about float? Float जो नंबर में डेसिमल पॉइंट होगा that will be a float, मतलब 12.3, right? 345.6, 1.9, 1.8. So all these number are a float. मतलब जिस नंबर में डेसिमल पॉइंट है वो नंबर फ्लोट हो जाएगा. इवन नॉट ओनली दिस, आप ऐसा भी लिखोगे, मान लीजिए आपने लिखा 60, ये हो गया इंटीजर, बट इफ यू राइट 60.0 तो ये हो गया फ्लोट, राइट? क्लियर? देन कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर हमने वी लर्न अराउंड 8th और 9th स्टँडर्ड. 8वी 9वीत असताना आपण कॉम्प्लेक्स नंबर शिकलो होतो. दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो अवेलेबल. ये कैसे लिखा जाता है? इट इज लाइक 5 + 6j, राइट? असंच लिहितात ना. कॉम्प्लेक्स नंबर, याला कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणतात. ओके, मोस्टली वी डोंट यूज सच नंबर्स. ये थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड काम रहेगा तो दैट टाइम पीपल यूज कॉम्प्लेक्स नंबर, बट डे टू डे यूज में और इंडस्ट्री में कॉम्प्लेक्स नंबर यूज नहीं होता. कॉम्प्लेक्स म्हणजे सर रिअल प्लस इमॅजिनरी का? हा, रिअल प्लस इमॅजिनरी नंबरला कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणतात. 11वीत होतं ते ऍक्च्युली हा, सायन्स. येस येस. सो 11th स्टँडर्ड. त्याच्यानंतर कधीच तुम्ही वापरलंय का ते? नाही, इंजिनिअरिंगला असताना होतं हा फर्स्ट इयरला M1 ला, त्यानंतर नाही. हा. सो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. त्याचं ऍप्लिकेशन खूप कमी ठिकाणी आहे, बट यू शुड नो समथिंग लाईक दिस एक्झिस्ट, याच्यासाठी ते आहे. ओके, सो प्रोग्रामॅटिकली आपण बघूयात प्रोग्राम मध्ये पायथनच्या हाऊ वी कॅन डू दिस. सो नंबर 1 250, नंबर 2 इज इक्वल टू 10.25. तर याच्यातलं हा झाला इंटीजर, हा झाला float. Why? Because it has a decimal point, right? So why this number is a float? Because it has a decimal point. Then next complex number. तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट. 10 + 5j, 10 + 6j, एनीथिंग विद द j, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये हो गया रियल, राइट? इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स नंबर. क्लियर? हे असं तुम्ही कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्ही स्टोअर करू शकता. इफ आय एक्झिक्यूट झाला आहे प्रोग्राम, आता तुम्ही प्रिंट करा. लेट्स प्रिंट नंबर 1 250, राइट? नंबर 2 सॉरी कहाँ गया इधर, हाँ. सो इफ आई प्रिंट नंबर 2, क्या हो गया? ये प्रिंट, राइट? यही आ रहा है ना ऐसे. देन 10 + 5j प्रिंट करके देखो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे दिखता है. कॉपी COMP, टॅब प्रेस केलं तर तुम्हाला सजेशन्स येतील. टॅब. ओके, 10 + 5j. क्लियर? This is how you can create some complex numbers in the Python. त्याचा डेटा टाइप चेक कसं करायचं? तो ओके, हे नंबर इंटीजर आहे, बट हे मी सांगतोय म्हणून इंटीजर आहे का? नाही. आय वॉन्ट टू चेक द टाइप. टाइप कसं चेक करायचं? सो आय विल यूज फंक्शन कॉल्ड टाइप. जसं प्रिंट होतं तसं टाइप नावाचं एक वेबसाइट फंक्शन आहे, वेबसाइट म्हणतो सॉरी, फंक्शन. तो टाइप पॅरेंथेसिस नंबर 1 एक्झिक्यूट. दिसतं इंटीजर? हेच होतं ना आपल्या डेटा टाइप मध्ये INT, राइट? द नेक्स्ट नंबर 2, नंबर 2 चा डेटा टाइप बघा. फ्लोट, राइट? हेच होतं ना सेकंड, फ्लोट. देन कॉम्प्लेक्स नंबरचा डेटा टाइप बघा. So you can understand how Python identifies the number.
ओके, कॉम्प्लेक्स. क्लिअर? कळालं सगळ्यांना? कॉम्प्लेक्स, integer, float, these are the different data types available. Okay, there is one more data type called string. हे string data type तुम्हाला दिसेल, जनरली टेक्स्ट पण म्हणतात त्याला. तर string data type कसं लिहायचं? नेम इज इक्वल टू हे अनिल असं लिहिलं तर काय झालं? स्ट्रिंग झालं. टाईप हे बघा, टाईप नेम str, स्ट्रिंग. कशावरून हे स्ट्रिंग? कारण आय हॅव गिवन इट इन अ डबल कोट. डबल कोट. डबलच्या ऐवजी सिंगल पण चालतंय, राईट? हे आपण बघितलंय. डबलच्या ऐवजी सिंगल पण चालतंय. नॉट ओनली सिंगल, हे बघा, ट्रिपल पण चालतात ना. 1 2 3, ट्रिपल सिंगल, ट्रिपल डबल असं, हे बघा, राईट? मल्टीलाईन स्ट्रिंग. तर हा स्ट्रिंग डेटा टाइप झाला. म्हणजे इंटिजर कळालं, फ्लोट कळालं, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग. तर व्हॉट आर दिस? दिस इज कॉल्ड बुलियन, ट्रू अँड फॉल्स. बुल डेटा टाइप आहे, त्याच्यात दोन आहेत, ट्रू आणि फॉल्स. ओके, बिफोर मुव्हिंग बिफोर मुव्हिंग फॉरवर्ड, एक एफ स्ट्रिंग नावाचं एक पॅरामीटर आहे. म्हणजे थोडा डायनामिक बनवायचं असेल, कारण प्रिंट कसं स्टॅटिक आहे. स्टॅटिक ॲज इन प्रिंट, मान लीजिए प्रिंट हॅलो असं लिहिलं तुम्ही तर फक्त येतं. याच्या पुढे हॅलो अनिल, राईट? ओके, हॅलो अनिल. पण उद्या समजा नेम मध्ये मी टाकलं कपिल, पण इथे चेंज होतंय का? अनिल चेंज होतंय का? हे बघा, इथे कपिल मी रन केलं, इथे चेंज केलं प्रिंट हॅलो अनिल. पण मला डायनामिक करायचं असेल तर स्ट्रिंग, अगेन सेम कन्सेप्ट जो प्रोग्रामिंग हमने सीखा था, स्टॅटिक अँड डायनामिक. तर याला एक ऑप्शन आहे, हे जे व्हेरिएबल आहे ना नेम, कॉपी करा, ते इथे लिहा, पेस्ट केलं. पण इथं जब आप लिखते हो इसको, करली ब्रैकेट में लिखना है इसे. ये देखिए, करली ब्रॅकेट. ओके, करली ब्रॅकेट मध्ये लिहिल्यावरती देन यू पुट स्मॉल एफ. आता डायनामिकली हे चेंज होईल. आता इथे मी टाकलं अमित, नेम इज अमित, रन, आणि हे रन करा, अमित, राईट? तर हे तुम्ही व्हेरिएबल इथे इन्सर्ट केलं, डायनामिकली तुमचं आउटपुट चेंज होतं. समवेअर जर तुम्हाला कुठे यूज करायचं असेल तर डायनामिक चेंज हे वापरू शकता. वन ऑफ द पार्ट, आउटपुट स्टेज मध्ये हे तुम्हाला यूज करायला लागेल. ओके, ते एफ चं काय म्हटलं तुम्ही? एफ मीन्स फॉर्मॅटेड स्ट्रिंग. ते स्मॉल एफ काय करतं की फॉर्मॅट करतं याला. म्हणजे जर तुम्ही असे, हे बघा, इथे मी अजून एक एक्झाम्पल दिलंय, दिस इज माय नंबर 1 विच इज लेस दॅन 2000. तर याच्यात काय झालं, एफ लिहिल्यामुळं हे व्हेरिएबल म्हणून आयडेंटिफाय होते, नॉट अ स्ट्रिंग. बाकीचं काय आहे? बाकीच्याचा डेटा टाइप str आहे, राईट? पण हे व्हेरिएबल नंबरचा डेटा टाइप काय आहे? इंटिजर. तर हे दोन्ही तुम्हाला कंबाईन करायचे असेल तर तुम्हाला एफ असं लिहायला लागतं सुरुवातीला. ह्याला जनरली फॉर्मॅटेड स्ट्रिंग म्हणतात, कारण हा डायनामिकली चेंज होत राहतो. जसं जसं तुमचं व्हेरिएबल चेंज होईल तसं तुमचे आउटपुट चेंज होतात. ओके, समजलं सगळ्यांना? व्हेरिएबल काय हे माहिती आहे सगळ्यांना? त्या व्हेरिएबलचाच यूज करून आपण फॉर्मॅटेड स्ट्रिंग क्रिएट केला. येस, नो, अंडरस्टूड, नॉट अंडरस्टूड? हॅलो हा, सर, एफ चा एकदा शॉर्टली एक्सप्लेन करा ना प्लीज. ओके, एफ मीन्स फॉर्मॅटेड स्ट्रिंग. एंड एफ लिहिल्यामुळे, और एफ क्या करता है, जो आपके स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग मतलब क्या? टेक्स्ट. जो आपके टेक्स्ट में वेरिएबल है उसको डायनामिक बना देता है. मान लीजिए अभी इस केस में मैंने एफ नहीं लिखा तो क्या प्रिंट आता है, देखिए
ये आता है दिस इज माई नंबर वन विच इज लेस देन 2000। बट ये नंबर वन की जगह मुझे क्या चाहिए, मेरा एक्चुअल नंबर जो वेरिएबल के अंदर स्टोर है वो, राइट। तो ये ऐसा अचीव करने के लिए आई नीड टू राइट एफ प्रिंट। तुम्ही इथे पण बघा, इफ आय रिमूव्ह दिस एफ, एक्झिक्यूट, हॅलो नेम तुम्हाला काय पाहिजे होतं, तर हे नेमच्या जागी काय आहे, या नेमच्या जागी आहे अमित, तर हे अमित इथं पाहिजे होतं ना, नेम म्हणजे हे वेरिएबल है, राइट। तो इसको डायनामिक बनाने के लिए आपको एफ स्ट्रिंग लिखना पड़ता है। क्लियर, समजलं सगळ्यांना डायनामिक Yes, आउटपुट sir. अचीव करण्यासाठी। चलो नेक्स्ट, दो तीन और एग्जांपल देख लेते हैं। Just a second, charger. चार्जरचा इश्यू येतोय मला, 2 मिनिटं। Okay, now it is working. So formatted string, clear. Then there is id, right? हे तुम्हाला ऑलरेडी दाखवलं होतं id. id is nothing but वेरिएबल का लोकेशन, ओके। नंबर डिफाइन नहीं किया क्या हमने कहीं, ओके, नंबर 1 है वो एक्चुअली। बाय द वे एरर क्या होता है ये माहित है क्या, सॉरी ये क्या था एरर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेड कलर में दिख रहा है मतलब एरर है, राइट। आपके कोड में कुछ तो गलत है। क्या गलत है, कहाँ पे है वो देखिए, पहले तो लाइन नंबर 1 में है, ठीक है, कहाँ पे है, नंबर में हाईलाइट हुआ है, और एरर का नाम क्या है, नेम एरर। द नेम नंबर इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। वहाँ नंबर टाइप करना पड़ेगा सर। हाँ, ये नंबर आपने कहीं पे डिफाइन नहीं किया है। डिफाइन मतलब आप इसको यूज नहीं किया है, आपने क्रिएट ही नहीं किया है नंबर, इसलिए Okay. वो ऐसा बोल रहा है। नंबर इज इक्वल टू क्रिएट कीजिए, फिर नंबर इज इक्वल टू 233, ओके। एंड सिर्फ लिखने से क्रिएट होता है क्या नंबर, ऐसा लिखने से क्रिएट होता है क्या, ठीक है, आपको करके देखते हैं। नंबर इज इक्वल टू 233 लिखा, फिर मैं ये रन कर देता हूँ, नहीं, आप बोल रहे हो सर यहाँ तो लिखा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, क्यों। यस एनीवन, ऐसा क्यों हो रहा है, प्रिंट करना पड़ेगा ना सर। कहाँ पे प्रिंट करना है। सर आईडी त्याचा डेटा टाइप नाही दिलेला आपण। ओके, डेटा टाइप द्यायची गरज नाही, डायरेक्टली असाइन होऊन जाईल ते। आईडी, प्रिंट आईडी। प्रिंट लिखू क्या यहाँ आईडी के आगे, ठीक है, फिर भी नहीं होगा।
सर सिलेक्ट करून रन म्हणावं लागेल सर त्याला. बाय द वे, आप अभी तक ऑब्जर्व किया कि नहीं? ये देखो, ये क्या है? ब्लैंक है, मतलब यहाँ पे क्या है? नंबर है, कुछ ना कुछ नंबर है। यहाँ पे है क्या नंबर? इसका मतलब ये मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, लिख के रखा है सिर्फ। लिखने से पाइथन को समझ में आता है क्या? नहीं, राइट? इसको रन करना पड़ेगा। रन कैसे करते हैं? ये सिंबल करके क्लिक, आ गया 33 यहाँ पे, फिर ये 34 आएगा, देखो, एंड आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 33 हो गया, 34 हो गया, ये सॉल्व। क्लियर? सो कभी भी लिखने से नहीं होता, रन करना पड़ता है आपको। यू नीड टू एग्जीक्यूट द सेल, यू नीड टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद आपको यूज करने के लिए, एज इन यू कैन क्रिएट अ वेरिएबल, एग्जीक्यूट एंड देन यू कैन यूज। ओके, हे अंडरस्टूड? पायथन मध्ये लाईन बाय लाईन आपल्याला एक्झिक्यूट करावं लागतं का सर? हो, पायथन मध्ये नाही, ज्युपिटर मध्ये. हा हा. ज्युपिटर नोटबुक. पायथन मध्ये तुम्ही डायरेक्टली इथेच 10 लाईन लिहा असे खाली, असे काय पण, ते 10च्या 10 लाईन एक्झिक्यूट होतात. पण ज्युपिटर नोटबुक मध्ये आपल्याला तसं करायला लागते बस. लाईन बाय लाईन. ओके, चलो. सो ओके, बहुत टाइम हो गया. क्विकली एग्जांपल हॅलो सर, दीजिए. टाइप. हाँ, ज्युपिटर नोटबुकच का वापरायचं सर? ओके, गुड क्वेश्चन. जुपिटर नोटबुक का कारण, ओके, जुपिटर नोटबुक क्यों यूज करना है? क्योंकि हमें लाइन बाय लाइन कोड रन करना है और हमें सेल बाय सेल कोड एग्जीक्यूट करना है. व्हाई सेल बाय सेल? बिकॉज जो डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स का काम है, ये काम इटरेटिव होता है. मतलब कुछ मतलब ऊपर कुछ चेंज आ गया, मान लीजिए नंबर 1 मुझे चेंज करना है और नाम चेंज करना है, सो आई कैन क्विकली गो एंड चेंज द नेम, एग्जीक्यूट, एंड मैं अगेन रिजल्ट चेक कर सकता हूँ यहाँ पे. बट जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वगैरह काम रहता है, राइट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम्स डेवलपमेंट, वहां पे क्या होता है ना, दे क्रिएट अ कंप्लीट कोड, एक पूरा कोड बनाते हैं, पूरा लाइन, एंड देन दे एग्जीक्यूट इंटायर कोड टू गेट द आउटपुट. मतलब ये पूरा कोड रन होने के बाद ही उनका एप्लीकेशन और ऐप रन होगा. ऐसा नहीं कि एक लाइन से रन होगा. बट वी डोंट हैव सच रिक्वायरमेंट. हमें ऐसा पूरा रिक्वायरमेंट नहीं है कि जहाँ पे पूरा एक ऐप डेवलप करना है और कुछ गेम करना है. नहीं, हमारा है काम एनालिसिस. हम क्या करेंगे? विल पिक ओनली स्मॉल डेटा, हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे, सब कुछ वर्क हो रहा है तो आगे जाएंगे, नहीं तो उसको मॉडिफाई करेंगे, राइट? सो दैट्स व्हाई टू डू द फास्टर मॉडिफिकेशन, मतलब एग्जैक्ट कोड में क्विकली मॉडिफाई करने के लिए, इमीडिएटली रिजल्ट दिखने के लिए हमें जुपिटर नोटबुक यूज करना पड़ता है. जो जावा डेवलपर है, ओके, जो पाइथन डेवलपर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर, उनको अलग वो यूज करना पड़ता है. मतलब यहाँ पे कोडिंग का रहता है, फिर आउटपुट के लिए यहाँ कुछ रहता है, फिर ये सब कुछ कंबाइन होके आउटपुट आने के लिए आपको 2 मिनट वेट करना पड़ता है, राइट, बिल्ड वगैरह. तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट अलग है, हमारा रिक्वायरमेंट अलग है. सो दैट्स व्हाई फॉर एज अवर रिक्वायरमेंट वी यूज जुपिटर नोटबुक. क्योंकि हमें रिपीटेटिवली काम करना है ना, कुछ चेंज करना है तो इमिडिएटली चेंज करके उसका आंसर आना चाहिए, ऐसे. होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन. ओके, सो नंबर यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है एंड टाइप इज 100. इसका टाइप चेक कर लो, कॉल्ड फ्लोट, राइट, एक सम, इंटीजर, इंटीजर 2 3, प्रिंट, ये देखिए, प्रिंट num1, प्रिंट num2, सॉरी num1 दोनों. ओके, सो num1 नहीं है, यहाँ पे ओवरराइड हो रहा है, देखिए, एज इन एक नंबर 1 2 था, फिर बाद में सेम नंबर 1 3 हो गया, तो अल्टीमेटली आंसर क्या आया? 3. बट लेटेस्ट जो आपने आखिरी में मॉडिफाई किया था वो आंसर है. ओके, सो आपने जानबूझ के 2 टाइम्स वेरिएबल को असाइन किया,
तो लेटेस्ट वैल्यू लेगा वो, ओके, पुराना वैल्यू डिलीट कर देगा डायरेक्टली। ओके, देन टाइप नंबर, उसके टाइप फ्लोट, इंटीजर, सॉरी बी कहीं असाइन नहीं किया क्या हमने, ओके, b is not defined, so you can define b is equal to 10 as, okay, ठीक है। a को भी डिफाइन नहीं किया है, राइट, लेट मी डिफाइन a is equal to 24.5, ओके, यहाँ पे a 10, कॉम्प्लेक्स नंबर आप ऐसे भी लिख सकते हो, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी, ओके, लाइक दिस, ये देखिए कॉम्प्लेक्स, अंडरस्टूड। चलो, नेक्स्ट वन इज अ बुलियन। बुलियन मतलब आपको यस और नो आंसर स्टोर करना है। मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे इज 3 ग्रेटर देन 2, आप क्या बोलोगे, मतलब 3 2 से बड़ा है कि नहीं है, आप क्या बोलोगे, यस, राइट, 3 ग्रेटर देन 2, यस, एंड 3 लेस देन 5, और सॉरी 3 ग्रेटर देन 5, नो। तो ये जो यस और नो वाले आंसर है, और यस और नो आपको सेव करना है, हाँ या नहीं, इसको डेटा के फॉर्म में स्टोर करना है, तो यू यूज समथिंग कॉल्ड ट्रू एंड फॉल्स। ये दो डेटा के टाइप है, ये यूज कर सकते हो, इसको बोलते हैं बुलियन, ओके। और बुलियन, बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स। मान लीजिए आपको स्टोर करना है माय आई पास और नॉट, मतलब somebody पास हुआ कि नहीं है, उसके लिए स्टोर करना है, तो आप क्या कर सकते हो, यस और नो, ऐसे। तो यू कैन स्टोर सच वैल्यूज कॉल्ड माय रिजल्ट, माय रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू लिखूंगा तो मैं पास, राइट, और माय रिजल्ट आप माय रिजल्ट इन कुछ भी आप वेरिएबल ऐसे, आई एम जस्ट क्रिएटिंग माय रिजल्ट इन इंग्लिश इज इक्वल टू फॉल्स, सॉरी, ओके, फॉल्स। सो इसका कहाँ पे यूज होता है, whenever you want to store yes or no kind of information, okay, उस इंफॉर्मेशन के लिए ये बहुत यूज होता है। तो वन थिंग इज टू ऑब्जर्व, पहले तो ऐसे डिक्लेयर होता है, प्रिंट करने से कैसे दिखता है देखिए, पहले तो लेट मी प्रिंट एंड शो यू, कॉपी, एक प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ, एंड देन सॉरी एग्जीक्यूट, ये देखिए ऐसे फॉल्स, दिस इज व्हाट यू गेट इट, बट इसका डेटा टाइप चेक कीजिए, कॉपी टाइप बुल, राइट, ये स्ट्रिंग नहीं है, दिख रहा है आपको स्ट्रिंग के जैसा, बट एक्चुअली बुल टाइप का है, राइट। तो ये डिफरेंस कैसे पता चलेगा, ऑब्जर्व केयरफुली, इसका T कैपिटल है और इसका F कैपिटल है, राइट। मान लीजिए ये ऐसे मैंने ट्रू लिखा, TRUE, ये बुलियन है या स्ट्रिंग है, यस, इज इट अ स्ट्रिंग, ये this is also a string, but this one is a bull, right, boolean, समझ में आया, क्लियर, ओके सर। क्यों तो और ऐसे क्यों है ये, एनी रीजन व्हाई पाइथन बिहेव लाइक दिस, देखिए मीनिंग तो सेम है ना, ट्रू ट्रू ट्रू, सर ग्रीन कलर का ट्रू जो है सर, हाँ, वो मतलब ऑर्डर है ना सर, यस, ऑर्डर नहीं, उसको मोस्टली रिजर्व वर्ड बोलते हैं, हाँ रिजर्व, रिजर्व वर्ड सर, सॉरी ओके, सर, हाँ, एंड रिमेनिंग ट्रू, बट क्यों, व्हाई, केस सेंसिटिव, यस, एब्सोल्युटली, हु इज इट, पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, पता है ना, पढ़ा था ना आपने, सेल्स, कैपिटल सेल्स अलग, स्मॉल सेल्स अलग, दीपक, राइट, यस सर, ओके, गुड दीपक। तो पाइथन इज केस सेंसिटिव है ये, राइट, केस सेंसिटिव मतलब कैपिटल लेटर अलग, स्मॉल अलग, ये
आपको कैसे पता प्रूव करके दिखाना है तो व्हाट आई कैन शो यू प्रूफ आल्सो। देखिए देयर इज समथिंग कॉल्ड ORD, एक फंक्शन आता है कॉल्ड ORD, ये स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करता है। तो कैपिटल T का नंबर देखिए 84, ओके ASCII नंबर रहता है ये, ASCII वैल्यू राइट T, और स्मॉल t का ASCII वैल्यू देखिए 116। तो पाइथन को ये दोनों अलग अलग लगते हैं क्योंकि पाइथन अल्टीमेटली क्या करता है, सबको नंबर में कन्वर्ट करता है ना, प्रोसेसर को भेजना है ना आगे कैलकुलेशंस के लिए, कुछ भी काम करने के लिए। तो ये ASCII वैल्यू अलग है इसके, तो इसीलिए इट आइडेंटिफाइड एज अ डिफरेंट। Clear? Okay. So this is what the type boolean and हेलो yes. सर, ये जो आपने लिखा है 22 नंबर टाइप इज हाँ और स्कोर दिया है, वो वैसा मतलब वो इम्पोर्टेंट है देना कि नहीं भी दिया तो चलेगा? कौन सा? ये अंडरस्कोर प्रिंट इज टुडे सैटरडे। नहीं, ये तो वेरिएबल का नाम है ना, मैं ओके। वेरिएबल के नाम में कुछ भी दे सकता हूँ। अंडरस्कोर नंबर इज टुडे सैटरडे 007 जेम्स बॉन्ड का, इट इज अ वेरिएबल। ओके ओके। वेरिएबल में कुछ भी लिख सकते हैं। होप आपने ये वेरिएबल के रूल्स पढ़े हैं, ये रूल्स है ना, याद है ना, हमने सीखा था कुछ, नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, डॉलर नहीं होना चाहिए। ये देखिए अंडरस्कोर यहाँ पे चलता है। ओके ओके सर। हाँ, so you can utilize underscore as well. Okay, so that's just a variable name. Okay, next thing, internally Python represents boolean as 0 and 1. मतलब जो ये, इसका मतलब क्या है, ट्रू पाइथन को क्या करता है, ट्रू का मतलब पाइथन समझता है 1, और सॉरी ट्रू मीन्स 1, पाइथन को लगता है कि ये 1 है, एंड फॉल्स इज स्टोर्ड एज अ 0। कैसे करके देखो आप, ट्रू प्लस ट्रू, ट्रू आंसर 2 आया, राइट, मतलब इसके 1 and 1 है। ओके, ट्रू प्लस फॉल्स करके देखो 1 आया, क्योंकि 1 प्लस 0 क्या आता है 1, फॉल्स प्लस फॉल्स देखो 0 प्लस 0 क्या आएगा 0, राइट। So Python internally it stores as a 1 and 0s. Understood? Okay. Clear everybody? आपको ये बेसिक डेटा टाइप्स क्लियर है क्या? ये these are called a basic data types. इनको बोला जाता है बेसिक डेटा टाइप्स। ओके, ये मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम रहेंगे, मतलब मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटीजर रहेगा, फ्लोट रहेगा, कॉम्प्लेक्स रहेगा, ट्रू एंड फॉल्स में बुलियन रहेंगे। ओके, मे बी आप कंसिडर करो जावा और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो दीज आर कॉल्ड अ बेसिक, क्योंकि ये फंडामेंटल है। ओके, इज लाइक अ बेस। नाउ जो ये यहाँ पे है समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे जो है इनको बोला जाता है डिराइव्ड डेटा टाइप्स, डिराइव्ड डेटा टाइप्स। ओके, व्हाई? क्योंकि ये जो सारे आपके बेसिक है, इनका यूज करके आप ये बना सकते हो। ओके, तो इसलिए इनको बोला जाता है डिराइव्ड और इनको बोला जाता है बेसिक। ओके, तो हम ये 1 by 1 क्विकली देख लेते हैं किसका क्या मीनिंग है। डिटेल में हम बाद में, मतलब एक बार हमारा ब्रीफ हो गया तो उसके बाद डिटेल में हर एक डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, मतलब डिटेल एज इन दोनों के लिए एक दिन पूरा, ये इसके लिए एक दिन, इसके लिए एक दिन, इसके लिए एक दिन, इसके लिए एक दिन, ऐसे ऐसे 5-6 दिन में पूरे डिटेल में डेटा टाइप पढ़ेंगे। बट पहले हम
रिवाइज कर लेते हैं, मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन टाइप कर लेंगे एज इन, एंड देन डिटेल में पढ़ेंगे. सो विल स्टार्ट विद द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग के साथ स्टार्ट कर देते हैं. str string, this is a sequence of character enclosed inside double and single quote. मतलब ये कैरेक्टर है और ये टेक्स्ट है, बट किसके अंदर रहता है ये? सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट भी चलता है इधर. ओके, देन ये देखिए ट्रिपल सिंगल और ट्रिपल डबल भी चलता है और मल्टी लाइन. वी कैन यूज कोट्स इनसाइड कोट, मतलब सिंगल कोट के अंदर डबल कोट, डबल कोट के अंदर सिंगल कोट भी अलाउड है. सो सम एग्जांपल आर, ये देखिए नेम इज इक्वल टू कपिल, माय नेम अनिल. So this is nothing but a string, str data type, string data type. Okay, multiple line है, my name is Kapil, I want to learn Python, right? 2-3 लाइन में आपको कुछ लिखना है तो you need to use this triple, ये जो ट्रिपल कोट है ऊपर वाले, ये यूज करना है आपको. ओके, एक सेकेंड. सिर्फ सिंगल यूज करोगे, सिर्फ डबल यूज करोगे तो नहीं होगा. देखिए टेस्ट इज इक्वल टू, मैंने ऐसा कुछ लिखा है और आई एम रैंडमली राइटिंग समथिंग इंटर, ये कंसिडर हो रहा है क्या टेक्स्ट में? नहीं. ये देखिए इतना ही सिर्फ रेड आया है, बाकी ब्लैक आ रहा है बिकॉज इट इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. एरर भी आता है. अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल. अंडरस्टूड. सो मल्टी लाइन करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? डबल, ट्रिपल नहीं तो डबल, सिंगल करना पड़ेगा. ओके, होप हो गया. अभी टेस्ट प्रिंट करके देखिए. प्रिंट टेस्ट again. So this is nothing but text and multi-line text. Bio, my bio, print. Okay, ऐसे दिखता है. Then एडिशन होता है कि यस, इसको बोलते हैं कॉनकैटिनेट ऑपरेशन, मतलब कंबाइन करना दो चीजों को. कॉनकैटिनेट, कॉनकैटिनेट ऑपरेशन. P plus W, PW. Yes, no, understood. Okay. Bio, again my favorite pun, उसका type. By the way, music pun, it's not there. Not defined, तो define कर दीजिए कहीं पे भी and print कर सकते, right? तो ये name error अभी आपको समझ में आया होगा. what is this name error? Not defined मतलब ये variable कहीं define नहीं हुआ है. ओके, देखिए फुल नेम, ग्रीटिंग, मल्टीप्लिकेशन भी वर्क होता है, ये हमने ऑलरेडी देखा है. ग्रीटिंग प्लस ये क्या है? ब्लैंक है, प्लस फुल नेम. ये देखिए एग्जीक्यूट, इन दोनों के बीच क्या आएगा? ब्लैंक आएगा इधर. ओके, नहीं लिखा, डायरेक्टली लिखा तो हेलो, ये ग्रीटिंग से आ रहा है, फुल नेम डेरेक ओब्रायन, ऐसे, right? That's why it is better to keep space between two. Understood? How और string किसको बोला जाता है? कैसे हम वेरिएबल के सॉरी अंदर स्टोर करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं. यस, सौरभ, श्रीपाद, महेश, विष्णु. यस सर.
विष्णु महेश और तीसरा का क्या नाम रहता है ब्रह्म का? ब्रह्मा विष्णु महेश ना? ओके, ब्रह्मा नहीं है इधर, ठीक है। यस, दानेश्वर, धीरज, व्हाट यस समजता है ना सगळ्यांना? यस ओके, गुड। सो डेटा टाइप्स, तो होमवर्क क्या है? जो भी हम डेटा टाइप आज पढ़ेंगे उसके 10 एग्जाम्पल आपको लिखना है। यू नीड टू राइट 10 एग्जाम्पल्स ईच, हर एक के 10 एग्जाम्पल्स, इंटीजर के 10, फ्लोट के 10, राइट, कॉम्प्लेक्स के 10, देन बुलियन में ट्रू फॉल्स, ओके, स्ट्रिंग, एंड अभी हम देखेंगे लिस्ट, उसके आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं, 10 examples each. You can check print, type, ID, सब कुछ चेक कर सकते हो उसके, okay? But write all 10 and then type all the functions. Print function है, type function है, और ID function है, right? So which we frequently use, मतलब बहुत बार हम use करते हैं. That's why you can, that's what you need to practice. तो ये बहुत बार यूज होता है तो इसे प्रैक्टिस करना है, ओके। एंड फॉर्मेटेड स्ट्रिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इन इजी टू यूज है इसीलिए, ओके। इसका कॉम्प्लेक्स जो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग आपने पढ़ा है ये एक्चुअली शॉर्टकट है, इसका एक्चुअल मेथड अलग है। एक्चुअल मेथड आप आगे जाके मेथड्स नाम के टॉपिक में सीखोगे, एक्चुअल फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है एज पर डॉक्यूमेंटेशन, ओके। होप डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ आपको पता है, व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन, एंड आई आस्क्ड यू टू स्टार्ट रीडिंग अ डॉक्यूमेंटेशन, नहीं किया है, python.org पे पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, मतलब the person who has created Python, he has maintained a diary, एक डायरी है, और पाइथन कैसे काम करता है इसको डिटेल्ड में जानना है तो पाइथन डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना मैंडेटरी है। सिर्फ देख लीजिए, ऐसा नहीं कि आपको पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना है और समझना है, ओके। ओनली थिंग इज यू नीड टू रीड, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए, टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, ओके। क्लियर एवरीवन, अंडरस्टूड? python.org। सो दो चीजें आपको होमवर्क में है, वन, you need to go through Python documentation, second, you need to complete 10 questions each, हर एक डेटा टाइप्स के 10 questions each आपको लिखना है। अंडरस्टूड राइट एवरीवन? चलो नेक्स्ट, so we'll learn list. What is list? A list in Python is an ordered collection. Ordered मतलब क्या वो भी समझेंगे। Ordered collection values. Okay, list can hold different type of data types and duplicates. मतलब duplicates पे handle करता है, अलग-अलग data type भी store करता है। तो mostly list use किया जाता है to store the multiple information in one variable. Okay? हम अभी तक क्या करते थे, नंबर 1 इज इक्वल टू 10, बट हमने कभी नंबर्स इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे नंबर स्टोर नहीं किया है, राइट? मतलब जहाँ पे मल्टीपल इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सके ऐसा, सो दैट इज नथिंग बट अ लिस्ट। तो लिस्ट क्या करता है, लिखते कैसे लिस्ट को, देखिए ऐसे एक वेरिएबल लेना है कुछ भी, यहाँ पे माई लिस्ट 1 है, ओके, यू कैन टेक एनीथिंग विच यू लाइक, then square bracket is equal to square bracket, ये इसका आइडेंटिटी है। To create a list, enclose the square of values with square brackets, मतलब ये square bracket के साथ ही लिखना है, list लिखना है तो। then next element is separated by comma, मतलब इसमें एक कुछ भी एलिमेंट रहेंगे तो वो separated by comma ही आपको दिखेंगे, okay?
सो लिस्ट का यूज होता है टू स्टोर अ मल्टीपल इंफॉर्मेशन। ये देखिए marks is equal to 10 20 30 40, राइट? समझ में आया लिस्ट? तो लिस्ट को लिखते कैसे है? ऐसे marks is equal to स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 10 20 30 एंड क्लोज्ड। ओके, सो अगेन माय लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। कहाँ पे डिफाइंड है? यहाँ पे है, ठीक है। सो माय लिस्ट स्टिल नहीं है। ओके, माय लिस्ट 1 है एक्चुअली। हाँ यहाँ पे है, प्रिंट। ओके, एग्जीक्यूट। ये देखिए लिस्ट ऐसे दिखता है आपको, element separated by colon and parenthesis, right? So this is how you can create a list. A list ऐसे भी create होता है। I can add multiple information, मतलब text comma number comma float comma boolean, everything is allowed in the list. list में आप सारे data types use कर सकते हैं। okay, clear? So this is how you can create multiple list. List 1 is equal to list 2 is equal to, yes, no, understood, Yes, sir. ठीक है। There is very less response, so I get confused, ठीक है। hopefully चलो लिस्ट 1 ऐसा क्रिएट करते हैं। टाइप चेक कीजिए, डोंट ट्रस्ट मी, म्हणजे असं नाही की लिहिलं की लिस्ट होते, डोंट ट्रस्ट मी, प्रूव इट। प्रोग्राम लिहा आणि प्रूव करा। हे देखा, राइट? होप यू आर एबल टू गेट इट। दिस इज नथिंग बट अ लिस्ट। तो ये क्या है? लिस्ट डेटा टाइप है ना। प्रोग्रामेटिकली हमने फाइंड आउट किया है। फ्रूट्स का भी डेटा टाइप देखिए। देन यहाँ पे क्या है? स्ट्रिंग। ये क्या है? इंटीजर। ये क्या है? बुलियन। ये क्या है? एक वेरिएबल है कुछ। ये क्या है? मैथमेटिकल फंक्शन है कुछ, 3 लेस देन और इक्वल टू 5। एंड दिस इज वन मोर डेटा टाइप, और ये रिजर्व वर्ड भी है। दिस इज नथिंग बट नन, NONE, नन। ओके, सो the example which I shown here is called heterogeneous collection। मतलब लिस्ट के अंदर आप कुछ भी भर सकते हो जो डिराइव्ड डेटा टाइप्स के हैं। ओके, ये देखिए, पता है ना, बेसिक डेटा टाइप में से सब कुछ उठा के आप लिस्ट में भर सकते हो। दैट्स व्हाई लिस्ट हो गया डिराइव्ड डेटा टाइप। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. ओके, गुड। सो लिस्ट का ही एक रीड ओनली वर्जन है। मतलब लिस्ट में आप क्या करते हो? सिर्फ ये पैरेंथेसिस डालते हो ना, ये निकाल के ऐसा लिख दिया, ऐसे, लाइक दिस। ओके, इफ यू राइट लाइक दिस तो ये हो गया टपल। देखिए, ये ऐसे लिखा, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। ऐसे लिखा तो ये हो जाएगा टपल। उसका टाइप चेक कीजिए, टाइप। और ये ऐसे लिखा आपने तो ये क्या हो गया? लिस्ट, राइट? सो लेट मी रिमूव। सो लिस्ट एंड टपल में इतना ही डिफरेंस है। सो लिस्ट को आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, टपल को यू नीड टू राइट इन पैरेंथेसिस। ओके, बाकी डिफरेंस, देयर इज अ मेजर डिफरेंस। लिस्ट कैन बी चेंज्ड बट टपल कैन नॉट बी चेंज्ड। टपलला आपण चेंज नाही करू शकत। हाउ, व्हाई, हम लोग प्रोग्रामेटिकली करके देखेंगे। ओके, एज इन you can cross check whatever I am saying that is right or wrong. Okay, so list, tuple is nothing but read only। tuple को generally read only version भी बोला जाता है। okay, okay, by the way, percent whose, WH
वो एस लिखने से आपके मेमोरी में जो जो वेरिएबल्स है सबका डेटा मिलता है। देखिए वेरिएबल टाइप डेट स्लैश इन्फो। ओके, सो मोस्टली व्हेनेवर यू फील आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा है, यू शुड चेक परसेंटेज हुज। इसमें बहुत सारे वेरिएबल है तो यू नीड टू क्लीन दैट। ओके, एक्चुअली बाय द वे दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ एंड्रॉइड, बहुत ज्यादा मेमोरी स्टोर करके रखता है। ओके, अंडरस्टूड। सो लिस्ट का भी यूज सेम है, यू नीड टू मल्टीपल टू स्टोर द मल्टीपल इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करना है तो यू कैन यूज समथिंग लाइक दिस parenthesis, right? Clear everyone? So what is list, what is string, what is list, what is tuple? Clear? True, false, clear, integer, float, complex, समझ में आया? Understood? So not an issue. These two data types we will cover it tomorrow. But homework clear है ना सबको? Is homework clear with everyone? एक बार एक्सप्लेन कर दो सर होमवर्क के लिए। ओके, होमवर्क आपको पाइथन का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है। ओके, गूगल पाइथन डॉक्यूमेंटेशन, यू विल गेट द फर्स्ट लिंक, आप वो कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट जो भी हमने डेटा टाइप्स देखे हैं, सारे डेटा टाइप्स के आपको 10 एग्जांपल लिखने हैं, 10 एग्जांपल ईच, एंड उसके ऊपर फिर आप प्रिंट, टाइप, आईडी ऐसे फंक्शंस आपको यूज करके देखना है वेरिएबल के ऊपर। ओके, क्लियर? होमवर्क क्लियर आहे आता सगळ्यांना? Hopefully you will complete your homework tomorrow. Okay, ठीक है. So thank you, thanks a lot all of you. Before maybe we can dictionary, ठीक है, not an issue, हम कल dictionary देख लेंगे. Okay, thank you, thanks a lot. I will upload the lectures. जेवढे जेवढे माझ्याकडे recorded आहेत मी अपलोड करतो. एखादा रेकॉर्डेड नसेल तर तुम्ही मग मला शेअर करू शकता जर कोणी रेकॉर्ड करत असेल तर. ओके, बट आय विल अपलोड ऑल द रेकॉर्डिंग्स आय हॅव टुडे. ठीक है, चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम.